देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, देश को मिले 419 जाबाज और युवा सैन्य अफसर। सशस्त्र सेना देश की कुल 451 कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हुए पास आउट, जिनमें 9 देशों के 32 कैडेट्स भी शामिल। परेड के बाद कैडेट्स अपने अपने देशों की सेनाओं में अफसर के रूप देंगे। सैन्य सेवा, सैन्य परंपराओं और अनुशासन का प्रतीक आईएमए की पासिंग आउट परेड। श्रीलंकाई सेना प्रमुख चीफ गेस्ट के रूप में हुए शामिल। परेड की ली सलामी। श्रीलंकाई सेनाध्यक्ष ने आईएमए से ली थी शुरुआती ट्रेनिंग। आईएमए ने अब तक दिए 66,000 सैन्य अफसर, जिनमें मित्र देशों के करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। चारधाम में 28,35,000 से भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 10,18,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। अब तक करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 4,63,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में भी 4,60,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना रिकॉर्ड दर्शन। अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने मत्था टेका। दिल्ली में आज शाम तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना। कई इलाकों में हो सकती है बूंदाबांदी। उत्तर पश्चिम भारत में आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ करेगा प्रवेश। मौसम में देखने को मिल सकते हैं बदलाव। अगले 3 दिनों में गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार तक पहुंचेगा मानसून। 2 दिन में विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को करेगा कवर। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र तेज बारिश की संभावना। इन इलाकों में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट। कोंकण, गोवा में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। 21 सेमी से ज्यादा हो सकती है बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी प्रचंड का असर जारी। मौसम विभाग ने आज भी गर्म हवाओं के चलने की जताई संभावना। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की भी संभावना। 40 डिग्री सेल्सियस के पास रहेगा औसत तापमान। 20 से 25 जून के बीच वेस्ट यूपी में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद। बारिश के बाद तापमान में आएगी गिरावट। लखनऊ में शुक्रवार को 41 डिग्री के पार रहा अधिकतम तापमान। आज कई इलाकों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में आगरा रहा सबसे गर्म जिला। 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। भीषण गर्मी में तप रही वाराणसी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दोपहर में चल रही गर्म हवाएं। सड़कों पर लोगों का चलना हुआ मुश्किल। प्रयागराज में भी भीषण गर्मी। रिक्शा चालकों और मजदूरों की बड़ी मुश्किलें। मुरादाबाद में 40 डिग्री तापमान के बाद राहत बनकर बरसे बादल। लोगों को मिली राहत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ी राहत की फुहार। बारिश के साथ ही सुहाना हुआ मौसम। अहमदाबाद प्लेन हादसे में AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। जांच से मिलेगी मदद। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत पर मिली ब्लैक बॉक्स। हादसे के 28 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स की बरामदगी। हादसे की जांच में जुटी ये 3 एजेंसीज। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम कर रही है जांच। AAIB ने ब्लैक बॉक्स को किया बरामद। ब्लैक बॉक्स में मौजूद जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से की जाएगी जांच। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB भी जांच में कर रहा है सहयोग। ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी ली जा रही है मदद। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA सख्त। कहा, एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर बेड़े की होगी जांच। उड़ान से पहले बोइंग 787 विमानों की होगी अतिरिक्त जांच। 15 जून से हर उड़ान की जांच अनिवार्य। 15 जून से विमान के फ्यूल पैरामीटर सिस्टम की जांच होगी। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल, केबिन एयर कंप्रेशर की होगी जांच।
टाटा सेंस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा, यह हादसा समझ से परे है। हम हादसे के कारणों की पूरी तरह से पारदर्शिता रखेंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर ग्लोबल सर्च इंजन गूगल ने भी जाहिर की अपनी संवेदना। पीड़ितों की याद में अपने होम पेज पर लगाया काला रिबन। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने क्रैश साइट का किया मुआयना। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल पर करीब 20 मिनट बिताए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। हादसे में घायल लोगों का जाना हाल। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। घटना को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, हादसे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस क्षति का दर्द वर्षों तक महसूस होगा। पीएम मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की। विमान हादसे में एकमात्र सही सलामत बचे यात्री हैं विश्वास। प्लेन क्रैश में बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश ने कहा, विमान से कूदा नहीं था। हादसे के समय सीट सहित बाहर आ गया था। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था। विश्वास कुमार रमेश ने कहा, लगा जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन बच गया। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। अहमदाबाद विमान घटना से बाल बाल बची भरूच की रहने वाली भूमि चौहान। ट्रैफिक जैम के चलते मिस हुई थी फ्लाइट। एट द टाइम फ्लाइट मिस हो जाने से तो यही था कि हम थोड़ा जल्दी आ जाते और मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना हमारा चार्जेस लेके हम जो फ़्लाइट खरीदे तो वो थोड़ा हुआ था एट द टाइम। लेकिन अब तो जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ है। अहमदाबाद प्लेन हादसे से कई बेजुबान भी घायल। युवाओं की एक संस्थान इनकी मदद के लिए आगे आई। मेडिकल हेल्प के साथ भावनात्मक मदद भी कर रहे हैं युवा। धमाके की आवाज से डरे हुए हैं बेजुबान। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 5 से 10 सेकंड की देरी के चलते बची एक शख्स की जान। कार से महज चंद मीटर दूर हुआ धमाका। धमाके को देखते हुए तुरंत कार घुमाकर बचाई जान। थोड़ी देर होती तो आ जाते आग के बवंडर की चपेट में। गांधीनगर में प्लेन हादसे के शिकार हुए पूर्व सीएम रूपाणी के घर पहुंचे बिजनेसमैन गौतम अडानी। परिजनों को दी सांत्वना। प्लेन हादसे को लेकर अहमदाबाद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। जान गंवाने वालों को नमन किया। अहमदाबाद में कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने दिया एकता का संदेश। लगाए भारत माता के जयकारे। अहमदाबाद में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाए गए पोस्टर लिखा, हौसला रखना अहमदाबाद। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के मृतकों के लिए नेपाल के बीरजंग में भी हुई शोक सभा। लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। ऋषिकेश में भी एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का करेंगे शुभारंभ। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी विधायकों और सांसदों की लगेगी पाठशाला। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे जनसंघ से बीजेपी तक की विकास यात्रा। पंचमढ़ी में आयोजित शिविर में पब्लिक डीलिंग, मोबाइल मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का दिया जाएगा प्रशिक्षण। समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सांसद प्रियंका गांधी का आज से 2 दिवसीय केरल दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केरल में लीलामपुर उपचुनाव के लिए कल प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी केरल में कई परियोजनाओं की भी करेंगे उद्घाटन। अब सरहद पर नए ड्रेस कोड में दिखेंगे बीएसएफ के जवान। बॉर्डर फेसिंग भी होगी अपडेट। डिजिटल प्रिंट में होगी जवानों की नई वर्दी। 50% खाकी, 45% हरी और 5% भूरा रंग होगा मिक्स। बीएसएफ की वर्दी अब आसानी से कहीं नहीं होगी उपलब्ध। वर्दी को कराया गया पेटेंट। चेन्नई में गर्भवती महिलाओं के मेडिकल हेल्प को लेकर कार्यशाला का आयोजन। मंत्री सुब्रमण्यम भी हुए शामिल।
अगरतला के ILS अस्पताल को मिली नई कैंसर देखभाल यूनिट की सौगात, CM माणिक साहा ने उद्घाटन किया। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती जिले धुबरी के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया दौरा, कानून व्यवस्था के हालात का जायजा लिया। कनाल इंद्री रोड पर खेतों में मिले जिंदा ग्रेनेड को किया गया नष्ट, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। ओडिशा पुलिस को कटक के दुर्ग में बड़ी सफलता मिली, 20 लाख रुपए का प्रतिबंधित सामान किया जब्त। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। रियासी में भागा गांव के पास जंगल में आग लगी, दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर की एलजी मनोज सिन्हा ने की समीक्षा बैठक, प्रशासनिक अधिकारी समेत सेना के अफसर रहे मौजूद। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, पवित्र अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त को समापन, 38 दिनों तक आस्था और तपस्या का उत्सव। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्रा मार्ग पर लगाए गए CCTV कैमरे, खतरे से निपटने के लिए AI टेक्निक का भी इस्तेमाल। 15 जून से वार्षिक कैंची धाम स्थापना दिवस मेले का शुभारंभ, युद्ध स्तर पर की जा रही हैं तैयारियां, उत्तराखंड के ADG ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। देश विदेश से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्राउड मैनेजमेंट का प्रबंध, 3 कंपनी PAC, 800 पुलिसकर्मी होंगे तैनात, CCTV ड्रोन से निगरानी। ओडिशा सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे CM मोहन चरण मांझी, विकास वाहन को दिखाई हरी झंडी। पंजाब के फरीदकोट के एक नए इलाके फिरोजपुर से श्री नांदेड़ साहिब के लिए शुरू हुई पहली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन, लोगों ने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग का आभार जताया। जल्द ही नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आएंगे BSF के जवान, डिजिटल पैटर्न पर आधारित है यूनिफॉर्म, हर मौसम में काफी आरामदायक और हवादार होगी नई वर्दी। दिल्ली में RSS मुख्यालय केशव कुंज में प्राचीन संस्कृतियों के लिए डिजिटल संग्रहालय का किया गया अनावरण, संग्रहालय से देश विदेश की प्राचीन परंपराओं को फिर से स्थापित करने की पहल। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघ से डरकर पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, पेंच टाइगर रिजर्व से आया हैरान कर देने वाला ये वीडियो। भीषण गर्मी में बिजली संकट से जूझ रहे मथुरा वासियों का फूटा गुस्सा, बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, हाईवे के किनारे पर बनी 12 दुकानों पर चला बुलडोजर। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का चला चाबुक, मुर्तिहा रेंज में अवैध मजारों पर कार्रवाई। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को मारी टक्कर, सभी सवारी सुरक्षित, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मंडी में एक ही रात में RTO फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने काटा 100 बसों का चालान, वसूले 2,72,000 रुपए। कोटा में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित युवक ने विरोध का निकाला अनूठा तरीका, धारा 498A, टी कैफे चलाकर जता रहा है विरोध, हथकड़ी पहनकर बनाता है चाय। नर्मदापुरम में 10 फीट लंबे अजगर की सफल सर्जरी, लगाए गए 21 टांके, शिकार पकड़ते समय बुरी तरह हुआ था घायल। जयपुर में राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों से राज्य के विकास कार्यों पर की चर्चा। सस्ता सोना देने के लालच में 87 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी बेनकाब, पुलिस ने कुल 52 लाख रुपए की बरामद। हजारीबाग इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, TPC के एरिया कमांडर समेत 5 नक्सली गिरफ्तार, अमेरिकी कार्बाइन समेत सभी मात्रा में हथियार बरामद। ईरान के नई परमाणु ठिकाने पर इजरायली हमला, फॉडो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट के पास भी हमला, इस्फहान क्षेत्र में इजरायल का हमला, हमले में यूरेनियम उत्पादन इकाई तबाह। इजरायली एजेंसी मोसाद ने ईरान में ऑपरेशन राइजिंग लायन की दुर्लभ तस्वीरें की जारी, रात के अंधेरे में ईरान की धरती से ही ड्रोन लॉन्च करते दिखे इजरायल के नाकाबपोश एजेंट। इजरायली हमले से तिलमिलाए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बदले की दी धमकी,
पेजेशकियन ने कहा, ऐसा हमला करेंगे कि अपनी मूर्खता पर अफसोस करेगा इजरायल। इजरायली हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से बातचीत की रद्द। ईरान ने कहा, परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से नहीं होगी कोई वार्ता। ईरान पर ताज़ा हमले की तस्वीरें आई सामने। तरबीज शहर के हवाई अड्डे से उठता दिखा धुएं का गुबार। केवल राजधानी तेहरान में 78 की मौत, 229 घायल। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा, इजरायली हमलों के बावजूद ईरान के प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर रेडिएशन का खतरा नहीं। ईरान पर इजरायली हमले के बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इजरायली दूतावास को किया गया बंद। ईरान पर इजरायली हमलों के बाद यूरोप समेत दुनिया भर के तेल और वैश्विक बाजारों पर असर। यूरोप में तेल के दाम में हुई बढ़ोतरी। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी दर्ज की गई गिरावट। उत्तर कोरिया ने अपने नए 5000 टन के नौसैनिक विध्वंसक जहाज को सफलतापूर्वक फिर से किया लॉन्च। लॉन्चिंग के मौके पर किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू ए भी रही मौजूद। बीटीएस फैंस ने पॉप ग्रुप के 12 साल पूरे होने के मौके पर दक्षिण कोरिया के ग्यांग शहर में मनाया जश्न। पूरे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुटे बीटीएस के हजारों प्रशंसक।